हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों जैसा कि मैं बता दूँ, क्लास 7 एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 5 चैप्टर पढ़ लिया है। आज हमारा 6वां चैप्टर है, 6th चैप्टर, ठीक है? तो चलिए बिना देरी के से शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक? हमारा चैप्टर क्या है? ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन मतलब ह्यूमन इन्वायरमेंट से कैसे इंटरेक्शन करता है, और द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो अर्थ पे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन कहाँ पे है? देखिए, ये अर्थ है, तो जहाँ से इक्वेटर गुजरती है 0 डिग्री पे, वह 5 डिग्री इधर और 5 डिग्री इधर, ये ट्रॉपिकल रीजन है। कौन सा रीजन है? ट्रॉपिकल। और फिर यहाँ पे आएंगे आप, कितना भी 23 के बाद 30 टू 35 डिग्री, ये है सब ट्रॉपिकल रीजन। समझ में आ गया आपको? और सब ट्रॉपिकल रीजन इस साइड भी है। तो ये है ट्रॉपिकल, और इधर सब ट्रॉपिकल रीजन हो गया। आगे क्या है हमारा कि आगे हम पढ़ेंगे कि रेणुका वाज एक्साइटेड। रेणुका बहुत एक्साइटेड थी। श्रीकांत अंकल वाज होम आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 4 मंथ। उसके जो अंकल थे श्रीकांत, वह घर लौटे थे 4 महीने बाद। ही वॉज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एंड ट्रेवल वाइडली। वह एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे और बहुत दूरियों तक ट्रेवल करते थे, कई देशों में। रेणुका इंटरेस्टेड इन वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट बिगिन एट अर्ली एज। मतलब रेणुका जो थी वह इंटरेस्ट रखती थी वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट में। बिगिन एट एन अर्ली एज मतलब जब वो टीनेजर्स थी तब से ही वह इंटरेस्ट रखती थी। व्हेन हर अंकल इंट्रोड्यूस हर टू बुक्स ऑन नेचर। जब उसके अंकल ने उसे इंट्रोड्यूस किया, बताया नेचर की किताबों पर, पिक्चर्स पर, ऑफ डिस्टेंस लैंड मतलब अलग अलग दूर के लैंड्स के बारे में, एंड पीपल लोगों के बारे में, हु लिव देयर जो वहाँ रहते थे, ऑलवेज फैसिनेटेड हर जो कि हमेशा जो वो उसमें इन्वॉल्व रहते थे, ठीक है, उसके साथ। तो इन पिक्चरों में रेणुका, यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उसके अंकल कहते हैं, रेणुका क्या तुम देख सकती हो उन लोगों को जो दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं। सम फ्रॉम ड्राई डिजर्ट्स, कुछ ड्राई डिजर्ट सूखे मैदानों से हैं, सूखे रेगिस्तान से। सम फ्रॉम फ्रोजन लैंड्स, जहाँ पे जमी हुई भूमि से कुछ लोग हैं। सम फ्रॉम हॉट विट रेन फॉरेस्ट, कुछ विट रेन फॉरेस्ट से हैं। दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी, वह बहुत डिफरेंट, अलग मुझसे बहुत अलग दिखाई देते हैं। ऑब्जर्व रेणुका, रेणुका ऑब्जर्व करो। दे मे लुक डिफरेंट, वह डिफरेंट दिखाई दे सकते हैं, बट दे शेयर द सेम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। वह सेम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ को शेयर करते हैं, ठीक। नीड्स ऑफ लाइफ जैसे फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, मतलब फूड चाहिए, खाना, क्लॉथ और शेल्टर, यह तीनों चीजें सभी चाहिए। एक्सप्लेन्ड श्रीकांत अंकल ने एक्सप्लेन किया इन सभी चीज़ों को। देयर चिल्ड्रेन डू द सेम थिंग्स एज यू प्रोबेबली डू। उनके चिल्ड्रन वही कार्य करते हैं जो आप करते हैं, प्रोबेबली डू जो आपको करने की संभावना है, उनके बच्चे भी वही करते हैं। प्ले गेम्स, गेम्स का खेलना। क्वारल समथिंग समटाइम्स, कुछ समय झगड़ा करना। एंड देन मेकअप, और फिर साथ हो जाना। एंड सिंग, गाना गाना। डांस करना। हेल्प द फैमिलीज विथ वेरियस थिंग्स, वेरियस चीज़ों में फैमिलीज की मदद करना। दैट नीड टू बी डन, जो आवश्यकता होती करने की वह यह करते हैं। दे लिव क्लोजर टू नेचर एंड वेरी अर्ली इन दियर लाइफ्स। वे बहुत ही क्लोज रहते हैं नेचर के, एंड वेरी अर्ली इन दियर लाइफ्स बहुत ही अपने लाइफ के बहुत पहले से ही। हैव लर्न टू केयर ऑफ नेचर, केयर फॉर नेचर, वो उन्हें सिखाया जाता है कि नेचर का केयर कैसे करना है। दे लर्न हाउ टू कैच फिश, उन्हें सिखाया जाता है कि फिश को कैसे पकड़ना है। हाउ टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से मटेरियल कैसे कलेक्ट करना है, यह सभी चीज़ें उन्हें सिखाई जाती है। ये रेणुका के अंकल बता रहे हैं। लाइफ इन द अमेजन बेसिन। अब हम पढ़ेंगे कि अमेजन बेसिन की लाइफ क्या है। तो उससे पहले हम जानेंगे, या डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वेन स्पेनिश एक्सप्लोरर्स डिस्कवर्ड द अमेजन रिवर। अमेजन रिवर को किसने डिस्कवर किया? स्पेनिश एक्सप्लोर मतलब स्पेन के लोगों ने अमेजन रिवर को डिस्कवर किया। दे वर अटैक्ड बाई अ ग्रुप ऑफ लोकल ट्राइब्स, उनके ऊपर अटैक किया गया। एक ग्रुप ऑफ लोकल ट्राइब्स के ग्रुप ने उनके ऊपर अटैक कर दिया।
wearing head headgears and grass skirts। वह हेड गियर्स पहने थे मतलब सर पर, और ग्रास स्कर्ट जो घास का बना होता है स्कर्ट। दीज पीपुल रिमाइंडेड देम, उन पीपल ने उन्हें याद दिलाया ऑफ द फिर्स्ट ट्राइब ऑफ ओमेन वॉरियर्स, मतलब खतरनाक ट्राइब ऑफ ओमेन वॉरियर्स नोन इन एंशियंट रोमन एम्पायर, जो खतरनाक ट्राइब्स महिलाएं थी रोमन एम्पायर में, उनके बारे में उन्हें याद दिलाई चीजें। एज द अमेजन, जैसे कि अमेजन में उनके साथ हुआ, हेंस द नेम अमेजन, इसलिए उसका नाम अमेजन पड़ गया। ठीक है, आगे हमारा इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जैसे कि जब स्पेनिश या जो ट्रेवलर थे वह जब खोजने के चक्कर में गए तो अमेजन रिवर दिखी, अमेजन रिवर में कुछ ट्राइब्स दिखी। उन ट्राइब्स में जो महिलाएं थी वह उस वॉरियर की तरह दिखाई दे रही थी जैसे रोमन अंपायर में महिलाएं वॉरियर हुआ करती थी। तो उन वॉरियर्स को अमेजन्स बोला जाता था, तो इस रिवर का नाम अमेजन पड़ गया। समझा आपको? आगे लाइफ इन अमेजन बेसिन, ये रहा हमारा। आगे है बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजन बेसिन को सीखने से पहले लेट अस लुक एट द मैप, हम मैप देख लेते हैं। ये रहा हमारा मैप। ठीक है, अब मैप में मैं आपको बता दूं, देखिए ये सब, ये है कॉन्टिनेंट, ये कौन सा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे देश भी हैं, देखिए फ्रेंच गुयाना, सुरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, अमेजन रिवर, अमेजन बेसिन, और ये रही अमेजन रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी कई देशों से ब्राजील में है और जिसकी ट्रिब्यूटरी कई देशों से निकलती है, मतलब पेरू से भी निकलती है, बोलिविया से भी निकलती है, और कोलंबिया से भी निकलती है, इक्वाडोर से भी निकलती है। यहाँ से इसकी कई ट्रिब्यूटरी मिलकर अमेजन बनाती है। अमेजन का बहुत बड़ा हिस्सा ब्राजील में फ्लो होता है। ठीक है, और ब्राजील बेसिन। आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ लेते हैं। ट्रिब्यूटरीज, देयर आर स्मॉल रिवर्स दैट ज्वाइन द मेन रिवर। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी मतलब ट्रिब्यूटरीज क्या है, कुछ छोटी छोटी नदियां होती है जो कि मेन रिवर से जुड़ती हैं। द मेन रिवर अलॉन्ग विथ ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज, मेन रिवर अलॉन्ग इट्स ऑल इस ट्रिब्यूटरीज, मेन रिवर इन सभी ट्रिब्यूटरी के साथ दैट ड्रेन एन एरिया, उस एरिया में बहती है। फॉर्म्स अ रिवर बेसिन, क्या यह एक रिवर बेसिन बनाती है, और द कैचमेंट एरिया, और एक कैचमेंट एरिया बनाती है। द अमेजन बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड, अमेजन का जो बेसिन है वह लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, आगे हमारा, नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर, ट्रॉपिकल रीजन इक्वेटर के बहुत क्लोज होता है, बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। इक्वेटर रीजन जो मैंने आपको बताया, मैंने 5-5 डिग्री आपको बताया, लेकिन यह 10 डिग्री तक बढ़ सकता है। ठीक है, यह इक्वेटर है आपकी लाइन, और मैंने 5 डिग्री बताया था, लेकिन यह 10 डिग्री तक नॉर्थ में और 10 डिग्री तक साउथ में होता है। मैंने 5 डिग्री इसलिए बताया था क्योंकि मेनली 5 डिग्री में मतलब होना ही होना है, और जब 10 डिग्री तक धीरे धीरे मतलब जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो दूरियां बढ़ने से थोड़ा सा कम होने लगता है। तो मतलब आप 10 डिग्री ही मान के चलिए अब से। ठीक है, मान लीजिए 10 डिग्री, मानना नहीं है, मतलब अब दिया गया किताब में तो 10 डिग्री ही लगाना है। तो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, यहाँ पे क्या होगा आपका टेम्परेचर, अरे सॉरी, ये रहेगा आपका ट्रॉपिकल रीजन। आगे हमारा, सो इट इज रिफर्ड टू एज अ, सो इट इज रिफर्ड टू एज द इक्वेटोरियल रीजन, इसलिए इसे इक्वेटोरियल रीजन भी कहा जाता है। द रिवर अमेजन फ्लो थ्रू दिस रीजन, अमेजन की जो रिवर होती है इसी रीजन से बहती है। नोटिस हाउ इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स, नोटिस कीजिए यह कैसे पहाड़ों से बहती है। टू द वेस्ट एंड रीच द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट, मतलब वेस्ट के माउंटेन से, जो इक्वाडोर है पेरू यहाँ माउंटेन्स हैं वेस्ट में पड़ते हैं, यहाँ से फ्लो होते हुए ब्राजील होते हुए या अटलांटिक ओशन में इंड हो जाती है। ठीक है, अटलांटिक ओशन में ईस्ट में इंड होती है, ठीक पहुंचती है। द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिवर माउथ,
जब क्या कर रहा है, द प्लेस वेयर रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर, जहां पे रिवर दूसरे अनदर बॉडी ऑफ वाटर में, दूसरे वाटर में मिलती है, वहां रिवर का माउथ कहलाता है। मतलब यहाँ पे जो रिवर मिल रही है अटलांटिक ओशन से, तो यह रिवर का क्या है, यह एरिया रिवर का माउथ है। यहाँ पे समझ आया, ये चीजें तो रिवर का माउथ कहलाती है। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द अमेजन रिवर टू फॉर्म द अमेजन बेसिन, बहुत सी ट्रिब्यूटरी अनगिनत जो अमेजन से जुड़ती हैं अमेजन बेसिन बनाने के लिए। द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शन ऑफ ब्राजील, रिवर बेसिन जो है वह पोर्शन ऑफ ब्राजील में बहती है, मतलब ब्राजील के बहुत बड़े हिस्से में बहती है रिवर का बेसिन है। पार्ट ऑफ पेरू, पेरू कुछ हिस्से में भी है, बोल्विया कुछ हिस्से में है, एरा बोल्विया, एरा पेरू, ठीक है। इक्वाडोर के कुछ हिस्से में भी है, एरा इक्वाडोर, कोलंबिया के कुछ हिस्से में यहाँ पे भी है, एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुला, वेनेजुला के स्मॉल छोटे से हिस्से में या ब्राजील का क्या है, बेसिन। नेम ऑफ द कंट्रीज ऑफ बेसिन थ्रू विच इक्वाडोर पासिस, इक्वाडोर किन किन बेसिन से होकर पास पास होती है, किन किन कंट्रीज से, उनका नाम। नेम ऑफ द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच इक्वाडोर पास, बेसिन की कंट्रीज का नाम बताओ जिससे इक्वाडोर पास होती है, यह इसका एक क्वेश्चन है। तो बताइए कहाँ कहाँ से पास होती है, क्या आपको पता है? तो आइए हम दिखाते हैं आपको। यहाँ से देखिए, ये पहले पहले पेन हमारी हो गई, अब पेन में हमारी ब्लैक पेन, ये रहा हमारा 0 डिग्री, ठीक है, ये रहा। अब यही इक्वाडोर इक्वेटर है, अब देखो कहाँ कहाँ जा रही है, ये है, बस यही मिल रही है। तो कहाँ पे गई भाई, इक्वाडोर में गई, कोलंबिया में हुआ, वेनेजुला में नहीं गया, और ब्राज़ील, 3 जना कहाँ, सॉरी, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, वहाँ से इक्वेटर गुजरती है, ये रिवर बेसिन भी हैं, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ तक हो गया हमारा, ट्रिब्यूटरीज भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये रहा हमारा सेकंड। तो क्लाइमेट क्या है, तो क्लाइमेट एज यू नाउ नो, एज यू जैसा कि अब आप जानते हैं, द अमेजन बेसिन स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, वह डायरेक्टली इक्वेटर पर अमेजन बेसिन फैली हुई है, ठीक। एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, यह हॉट और वेट क्लाइमेट पूरे ईयर में, इसका क्लाइमेट कैसा है, हॉट और वेट क्लाइमेट है पूरे साल। बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड, डे और नाइट दोनों इक्वली हॉट भी होते हैं, ह्यूमिड भी होते हैं, ह्यूमिड मतलब ह्यूमिड होना। द स्किन फील्स स्टिकी, मतलब स्किन बहुत स्टिकी फील करती है, मतलब थोड़ा सा नहीं होता कभी कभी चिपचिपास फील होना, तो उस तरह स्टिकी। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, हर दिन बारिश होती है। दैट टू विदाउट मच वार्निंग, दैट टू विदाउट मच वार्निंग मतलब बिना ज़्यादा वार्निंग के। द डे टेम्परेचर आर हाई विथ वेरी हाई ह्यूमिडिटी, बहुत हाई ह्यूमिडिटी होती है और डे टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन, और टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, नाइट में डाउन मतलब कम हो जाता है। बट ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई, ह्यूमिडिटी हाई रहती है। क्या होता है कि दिन में टेम्परेचर हाई रहता है, ह्यूमिडिटी भी हाई रहती है उन एरियो में, क्योंकि इक्वेटर पर सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं, इसलिए डे और नाइट बारिश होती रहती है वहाँ पे, मतलब लगातार बारिश होती रहती है। लगातार मतलब कि बारिश का होना एक आम बात है, होती रहती है। अब रात में क्या होता है कि टेम्परेचर डायरेक्ट कम हो जाता है लेकिन ह्यूमिडिटी बनी रहती है, ये चीज़ें हैं। आगे है रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। एज इट रेन हैविली इन दिस रीजन, जैसा कि इस रीजन में रेन बहुत ज़्यादा होता है, थिक फॉरेस्ट ग्रोस, बहुत थिक फॉरेस्ट भी हैं। द फॉरेस्ट्स आर इन फैक्ट सो थिक दैट इज डेंस रूफ क्रिएटेड बाय लीव्स, फॉरेस्ट बहुत घने होते हैं इसलिए जो पत्तियों द्वारा एक रूफ बन जाती है, मतलब छत बन जाती है। एंड ब्रांचेस डज नॉट अलाउ टू सनलाइट टू रीच द ग्राउंड, तो जो पत्तियां होती हैं बड़े बड़े पेड़ों के और जो उसकी शाखाएं होती हैं वह सन रेस को अलाउ ही नहीं करती जमीन तक पहुंचने के लिए। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डंप, ग्राउंड डार्क एकदम काला और डंप मतलब खाद की तरह हो जाता है, जिसे खाद नहीं सड़ा गला हो जाता उस तरह। ओनली सेड टोलरेंट वेजिटेशन में ग्रो देयर,
केवल शेड टॉलरेंट मतलब छाया को बर्दाश्त करने वाले वेजिटेशन ही यहाँ ग्रो कर पाते हैं। जहाँ सनलाइट तो नीचे पहुंच नहीं पाती, लेकिन नीचे वेजिटेशन होता है। तो वेजिटेशन मतलब जो पेड़ पौधे प्लांट होते हैं वह क्या होता है, वह अपने आप को इस प्रकार ढाल लेते हैं कि वह छाया में भी, शैडो में भी अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। ऐसे प्लांट्स होते हैं। इसमें से कुछ प्लांट्स जैसे ऑर्चिड्स और ब्रोमेलियाइड्स। ऑर्चिड्स ए रहा, कौन सा है, ए रहा। ऑर्चिड्स क्या है, ए रहा ऑर्चिड्स, ए है ब्रोमेलियाइड्स। ठीक है। तो ऑर्चिड्स और ब्रोमेलियाइड्स ग्रो एज अ प्लांट पैरासाइट्स, या किस तरह ग्रो करते हैं, प्लांट पैरासाइट्स के रूप में ग्रो करते हैं, मतलब दूसरे प्लांटों से अपना भोजन ले लेते हैं। ठीक है। द रेन फॉरेस्ट आगे क्या है हमारा, अगला है कि द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फोना, मतलब रेन फॉरेस्ट जो होता है वो वनस्पतियों में बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। और फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे और फोना मतलब मतलब जीव जंतु। बर्ड्स सच एज टोकन्स, हमिंग बर्ड्स। ठीक है। बर्ड्स सच एज टोकन्स, हमिंग बर्ड्स। बर्ड्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि ये टोकन्स की तरह चिड़िया होती है, और एक हमिंग बर्ड्स ये रही। ठीक है। इस तरह की चिड़िया चिड़िया भी वहां पे पाए जाते हैं, पंछी। मैकॉ विथ दियर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लूमेज, मैकॉ भी पाए जाते हैं जो अपने, उनका जो प्लूमेज होता है, पंख होता है, बहुत कलर्ड होता है। तो मैकॉ कैसे होते हैं, जो पैरट होते हैं उसी तरह के होते हैं। जैसे देखिए मैकॉ ये रहा, समझ रहे हैं आप, ये रहा मैकॉ जो तोते की तरह दिख रहा है। ठीक है। ये कौन सा है, ये रहा मैकॉ। ठीक है। ये इनके जो प्लूमेज होते हैं वह बहुत ही क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, ओवरसाइज्ड, बड़े होते हैं। बिल्स फॉर ईटिंग मेक देम डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स वी, देखो प्लूमेज ओवरसाइज बिल्स मतलब अपने से दुगना बड़ी बिल होती है, फ्रॉम बर्ड्स, ओवरसाइज बिल्स फॉर ईटिंग मेक देम डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स वी कॉमनली सी इन इंडिया। रुक जाओ एक सेकेंड जस्ट। हम्म क्या बोल रहा है कि मैकॉ विथ ब्रिलियंटली कलर्ड प्लूमेज, मैकॉ जिसके पास कलर्ड प्लूमेज पंख होते हैं, ओवरसाइज्ड बिल्स अपने बिल्स से, ओवरसाइज्ड बिल्स फॉर ईटिंग मेक देम डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स वी कॉमनली सी इन इंडिया। ओवरसाइज बिल्स इनकी, मैको कलर्ड, देखो मैको विद देयर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लूमेज, ओवरसाइज्ड बिल्स फॉर ईटिंग मेक देम डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स वी कॉमनली सी इन इंडिया। इसका मतलब होगा मैकॉ विथ देयर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लूमेज, अपने कलर्ड प्लूमेज के साथ होते हैं। ठीक है। ओवरसाइज्ड बिल्स, ओवरसाइज बिल मतलब, ओवरसाइज मतलब इससे बड़ी बिल होती हैं इनकी, फॉर ईटिंग मेक देम डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स, फॉर ईटिंग मेक देम डिफिकल्ट फ्रॉम बर्ड्स वी कॉमनली सी इन इंडिया। मैको विथ देयर ब्रिलियंटली कलर्ड, यहाँ मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ, जस्ट एक मिनट। ठीक है। मैको विथ देयर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लूमेज, oversized bills for eating make them different from birds we commonly see in India. Oversized bills for eating make them, इतनी छोटी चीज है। अच्छा चलिए हो गया, समझ गया। हम्म, हाँ देखिए, मैको विथ दियर ब्रिलियंटली, क्या लिखा है, ब्रिलियंटली कलर्ड प्लूमेज, जो मैको पक्षी है यह अपने कलर्ड प्लूमेज मतलब उसके जो कलर्ड पंख होते हैं इसके साथ, ठीक है, ओवर साइज्ड बिल्स, इसकी जो बिल्स होती है जहाँ ये रहते हैं ये ओवर साइज होते हैं, फॉर ईटिंग खाने के लिए, जो कि मेक देम जो कि इसे बनाता है डिफरेंट अलग, फ्रॉम बर्ड्स वी कॉमनली सी इन इंडिया, उन चिड़ उन पक्षियों से जो कि हम कॉमनली इंडिया में देखते हैं उससे अलग इसे कर देता है।
समझे? मैकाओ जिसके पंख बहुत कलर्ड होते हैं, ठीक? इसकी जो बिल्स होती हैं ओवर साइज होती हैं जहाँ रहते हैं, तो यह क्या कर देता है, मेक देम डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स जो कि इंडिया में पाई जाती हैं, ठीक है? दीज बर्ड्स आल्सो मेक लाउड साउंड इन द फॉरेस्ट। यह जो बर्ड्स होती हैं यह लाउड साउंड फॉरेस्ट में निकालती हैं। एनिमल्स लाइक मंकी, स्लॉथ एंड एंट ईटिंग टेपियर्स, एरा टेपियर जो कि चींटियों को खाता है। तो मंकीज जो होते हैं, स्लॉथ एक एनिमल होता है, बहुत सुस्त होता है, और एंट ईटिंग टेपियर्स आर फाउंड हेयर, ये पाए जाते हैं यहाँ पे। वेरियस स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नैक्स आल्सो थ्राइव इन दीज जंगल्स। अलग अलग से रेप्टाइल्स एंड स्नैक श्राप आल्सो थ्राइव इन जंगल, इन जंगलों में पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल्स, स्नैक्स, पाइथन्स अबाउंड। क्रोकोडाइल्स यहाँ पाए जाते हैं, स्नैक्स पाए जाते हैं, पाइथन्स पाए जाते हैं। अबाउंड मतलब ये सब चीजें और भी ढेर सारे पाए जाते हैं जानवर। एनाकोंडा एंड बो कंस्ट्रिक्टेड आर सम ऑफ द स्पीसीज। एनाकोंडा और बो एक ऐसी स्पीसीज हैं जो यहाँ पे पाई जाती हैं। बिसाइड्स मतलब इसके अतिरिक्त द बेसिन इज होम ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब हजारों इंसेक्ट्स के यह घर है। सेवरल स्पीसीज ऑफ फिशेस, कुछ स्पीसीज मछलियों की भी हैं, इंक्लूडिंग द फिश ईटिंग पिराना, फ्लैश ईटिंग पिराना, जो पिराना मछली है जो कि मांस खाती है वह। फिश इज आल्सो फाउंड इन द रिवर, मछली भी रिवर नदी में पाई जाती है। दिस बेसिन इज दस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच इन द वेराइटी ऑफ लाइफ फाउंड देयर, मतलब यह बहुत ही यहाँ की जो इन्वायरमेंट है, बायोडाइवर्सिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब यहाँ रिच है, मतलब कि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं। वैरायटी ऑफ लाइफ भी बहुत मात्रा में पाई जाती है, अलग अलग जीव जंतु पाए जाते हैं यहाँ पे। पीपुल्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट के लोग। पीपुल्स ग्रो मोस्ट ऑफ दियर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। पीपुल ग्रो उगाते हैं मोस्ट ऑफ देयर फूड, अपने बहुत सारे फूड को इन स्मॉल एरियाज, छोटे एरियाज में, आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट, कुछ ट्रीज को फॉरेस्ट में। क्या कहते हैं, पीपल्स ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट के कुछ पेड़ पौधों को काट कर यह ग्रो करते हैं अपने फूड के लिए। क्या ग्रो करते हैं, प्लांट्स, मतलब उस प्रकार के पेड़ पौधे। प्लांट्स मीन्स पौधे, मतलब जो गेहूं चावल के पौधे होते हैं ये सब। When men when sorry while men hunt and fish among along the rivers, while जबकि मैन हंट एंड फिश along the rivers, मैन हंट करते हैं और क्या करते हैं, एंड फिश शिकार करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं, along the river पूरे रिवर में। वोमेन्स टेक केयर ऑफ क्रॉप्स, वोमेन्स क्या करती हैं, क्रॉप्स फसल की देखभाल करती हैं। दे मेनली ग्रो, यह ग्रो होता है, दे मेनली ग्रो क्या है, टेपाइका, टेपा टेपियोका, टेपियोका ये रहा, ठीक है। पाइन एप्पल ये रहा हमारा, कौन सा है ये है टेपियोका, ये रहा, इस तरह दिखता है। पाइन एप्पल कुछ ऐसा दिखता है। फिर स्वीट पोटैटो ये इस तरह दिखता है, ठीक है। ये सब चीज, ये सब ये ग्रो करते हैं। आगे हम थोड़ा सा छूट गया हमारा, इसको भी पढ़ लें कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ब्रोमिलियाइड्स आर स्पेशल प्लांट दैट स्टोर वाटर इन दियर लीव्स। ब्रोम ब्रोमिलियाइड्स एक स्पेशल प्लांट्स होते हैं जो कि अपने लीव्स में, पत्तियों में वाटर कंटेन किया करते हैं। क्या कंटेन रखते हैं, वाटर कंटेन रखते हैं, ठीक है। ब्रोमिलियाइड्स ये रहे, ये वाले प्लांट है, ठीक है। क्या कंटेन रखते हैं, वाटर। एनिमल्स लाइक फ्रॉग यूज दीज पॉकेट्स ऑफ वाटर फॉर लेइंग दियर एग्स, जो मेढक होते हैं वह इन वाटर का इस्तेमाल करते हैं अपने अंडों को देने के लिए।
अगला है, ये तो लेट्स डू इट है। चलिए यहाँ तक हो गया हमारा। आगे क्या है हमारा? स्लैश एंड बर्न, हम इसे पढ़ते हैं। Slash and burn is a way of cultivating land where farmers clear a piece of land. Slash and burn मतलब कि स्लैश को साफ करो, फिर जो बचा कुचा उसे जला दो। इज अ वे, एक रास्ता है ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड, लैंड को कल्टिवेट करने के लिए। वेयर फार्मर्स क्लियर अ पीस ऑफ लैंड, पीस ऑफ लैंड को फार्मर्स क्लियर करते हैं बाई स्लैशिंग और कटिंग डाउन ट्रीज, ट्रीज को झाड़ के, काट के, हटा के, एंड बुशेस, पेड़ पौधों को और झाड़ियों को हटा के, काट के। देर आर दिम बर्न्ड, दीज आर दिम बर्न्ड, उस दिन बर्न मतलब इसके बाद यह इसे जला देते हैं। विच रिलीज द न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल, जो कि रिलीज करता है न्यूट्रिएंट्स सॉइल में। नाउ क्रॉप्स आर ग्रोन, उसके बाद यह क्रॉप्स को उगाते हैं। दिस क्लियर्ड फील्ड फॉर अ फ्यू ईयर्स, दिस क्लियर्ड फील्ड फॉर अ फ्यू ईयर्स मतलब कुछ इस पर कब तक उगाते हैं? कुछ सालों तक इस पर फसल को उगाते हैं। ठीक है। हाँ, आगे है, आगे हमारा आफ्टर रिपीटली यूजिंग द पैच ऑफ लैंड, उसके बाद लगातार रिपीटली लैंड को जब यूज किया जाता है, द सॉइल लूजेस इट्स न्यूट्रिएंट्स, सॉइल अपने न्यूट्रिएंट्स को खो देती है। ठीक है। सो इट इज अबेंडन्ड, सो इसलिए इसे खाली छोड़ दिया जाता है। देन दे क्लियर्ड अनदर प्लॉट ऑफ लैंड टू प्लांट्स, फिर यह दूसरे प्लॉट को साफ करते हैं। किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, प्लांट लगाने के लिए। इन द मीन टाइम यंग ट्रीज ग्रो इन द ओल्ड फील्ड, इस समय में जो यंग ट्रीज होते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं, वह बड़े हो जाते हैं। जो क्लियर लैंड था पिछला वाला, वहां जो है छोड़ दी थी इन्होंने। इन दिस वे सॉइल फर्टिलिटी इज रिस्टोर्ड, इस समय इन समय में जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वह रिस्टोर हो जाती है। पीपल कैन देन रिटर्न टू इट, पीपल दोबारा यहाँ पे रिटर्न आते हैं, एंड स्टार्ट कल्टिवेटिंग इट अगेन, और इसे दोबारा कल्टिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ तो हो गया हमारा कि टैपियोका क्या है। टैपियोका ये रहा, पाइनएप्पल ये रहा हमारा, और स्वीट पोटैटो ये रहा। ठीक है। आगे है, एज हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टेन, जैसा कि हंटिंग करना और फिशिंग करना अनसर्टेन है, कभी हंट आप कर पाए, कभी फिशिंग कर पाए और कभी नहीं कर पाए। इट इज women who keep their families alive by feeding them the vegetables they grow, तो यह महिलाएं होती हैं जो कि अपने फैमिलीज को कीप अलाइव मतलब जिंदा रखती हैं, किसकी तरह, किसके द्वारा? वेजिटेबल्स को ग्रो करके। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, वह प्रैक्टिस करती हैं स्लैश को, झाड़ियों को साफ करके और उसे जलाकर एग्रीकल्चर करती हैं वहां पर। दे स्टेपल फूड इज मैन्योक आल्सो नोन एज कसावा, दे स्टेपल फूड इज द स्टेपल सॉरी द स्टेपल फूड इज मैन्योक आल्सो नोन एज कसावा, जो स्टेपल फूड होता है वह मैन्योक है, जिसे हम कसावा के भी नाम से जानते हैं। दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड लाइक द पोटैटो, जो कि पोटैटो आलू की तरह ही ग्राउंड के अंदर उगता है, जिसका नाम कसावा है। दे आल्सो ईट क्वीन एंट, यह क्वीन एंट को भी खाते हैं। इग सैक्स भी खाते हैं। कैश क्रॉप्स लाइक कॉफी, मेज, कोकोआ आर आल्सो ग्रोन, यह कैश क्रॉप कॉफी, कोकोआ और मेज मक्का इनको भी उगाते हैं। आगे है, द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड, रेन फॉरेस्ट बहुत सारी लकड़ियां प्रोवाइड करते हैं फॉर द हाउस, घरों के लिए। सम फैमिलीज लिव इन थैच्ड, कुछ फैमिलीज थैच्ड हाउसेस में रहते हैं, मतलब थैच्ड आउट मतलब घास पत्तियों के बने हुए घरों में। शेप्ड लाइक बिहीव्स, जो कि बिहीव्स की तरह उसका शेप होता है, ये रहा। ठीक है, इस तरह का शेप होता है, ऐसे घरों में कुछ फैमिलीज रहती हैं।
आगे कह रहा है कि देयर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेस, वहाँ अलग अलग लार्ज अपार्टमेंट ऑफ हाउसेस भी हैं, कॉल्ड मालकोआ, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, विथ स्टीपी स्लैंटिंग रूफ, जिसके स्टीपी स्लैंटिंग रूफ है, इसका नाम मालकोआ है, सॉरी मलुका है। ठीक है, आगे, लाइफ ऑफ द पीपुल ऑफ द अमेजन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग, अमेजन बेसिन में जो लोग रहते हैं उनका लाइफ जो है लगातार चेंज हो रहा है धीरे धीरे। In the older days, in the older days, the heart of the forest could be reached only by navigating the river. पिछले दिनों में फॉरेस्ट के हार्ट मतलब अंदर बीचों बीच नेविगेटिंग द रिवर, रिवर को नेविगेट करके फॉरेस्ट के बीचों बीच जाया जा सकता था, फॉरेस्ट के अंदर से नहीं पिछले समय में। In 1970s, the Trans-Amazon Highway made all parts of rainforest. रेन फॉरेस्ट के सभी पार्ट में ट्रांस अमेजन हाईवे बनाया गया 1970 में, रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल करने के लिए, रेन फॉरेस्ट को एक्सेसिबल करने के लिए। एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस, उन वेरियस विभिन्न भिन्न प्लेसेस में पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया गया। The indigenous population was pushed out from the area and forced to settle in new areas where they continued to practice their distinctive way of farming. तो क्या किया गया कि सॉरी क्या किया गया, जैसे कि द इंडिजीनियस जो पॉपुलेशन, जो वहाँ की नेटिव पॉपुलेशन थी, नेटिव मतलब वहाँ हमेशा रहने वाले लोगों, डिस्प्लेस किया गया और दूसरी जगह उन्हें स्थान दिया गया जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकें, बेहतर तरीके से लाइफ जी पाएं। पुश्ड आउट, जिन्हें पुश किया गया फ्रॉम द एरिया, उस एरिया से, एंड फोर्स टू सेटल इन न्यू एरियाज, और उन्हें फोर्स किया गया नए एरियाज में सेटल होने के लिए। ठीक है, फोर्स टू सेटल इन न्यू एरियाज वेयर दे कंटिन्यू, जहां वो कंटिन्यू कर सकते हैं टू प्रैक्टिस दियर डिस्टिंक्टिव वे ऑफ फार्मिंग, वह अलग प्रकार की फार्मिंग जो कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। The development activities are leading to the gradual destructions of biologically diverse rainforest. जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज थी, जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज थी, इन्होंने क्या किया, यह नेतृत्व करें, नेतृत्व करना, ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन मतलब ग्रेजुअल लगातार डिस्ट्रक्शन, समाप्त होना ऑफ बायोलॉजिकली डाइवर्स रेन फॉरेस्ट, मतलब भिन्न भिन्न बायोलॉजिकली जो डाइवर्स फॉरेस्ट थे उनका डिग्रेडेशन होने लगा डेवलपमेंट के कारण। It is estimated that a large area of the rainforest has been disappearing. इसका यही कारण हुआ कि लास्ट में लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट डिसअपेयरिंग मतलब दिखाई देना ही बंद हो गया। Annually in the Amazon basin, you can see that this dissections of forest has a much wider implication. मतलब हर साल यह एनुअल मतलब अमेजन फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन बढ़ते जा रहा है, डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, क्या है, डिस्ट्रक्शन ही है, हाँ डिस्ट्रक्शन, ठीक है, डिस्ट्रक्शन मतलब हानि पहुंचाना, खराब करना। द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे एज द रेन्स फॉल्स, जब ऊपर की जो सॉइल है वह बह जाती है जब वाटर तेज होती है, क्योंकि झाड़ियाँ पेड़ पौधे तो है नहीं जो इसे रोक पाएंगे। द लस फॉरेस्ट टर्न्स इनटू बैरन लैंडस्केप, जो फॉरेस्ट जो था वह कभी हरा भरा हुआ करता था वह अब बैरन लैंडस्केप में मतलब बदल चुका है। बैरन मतलब बंजर, लैंडस्केप में बदल चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब हमारा लाइफ ऑफ ब्रह्मपुत्र बेसिन बचा हुआ है और ये सब चीज़ें हमारी हैं। तो चलिए बस इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसको ख़त्म करते हैं और फिर कल पढ़ेंगे हम, ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ है। लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइफ के बारे में आज पढ़ेंगे। पहला, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र की, ये दोनों मिलकर यह गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को बनाती हैं। इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ से गंगा निकलती है उत्तराखंड से, तो ये क्या है, ये बेसिन बना रही है ना गंगा, इसकी ट्रिब्यूटरीज, तो ये बेसिन, और इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है आसाम होती हुई, तो ये अपना बेसिन बनाती है, ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, बेसिन बनाती है अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन, यह बेसिन कहाँ लाइज करता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में, मैंने बताया था 30 से 35 डिग्री, तो यहाँ 32 डिग्री
और ये 30 डिग्री 34-35 इस बीच में यह लाइज निर्भर करता है। दैट इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। यह किसके बीच सिचुएटेड है? 30 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री। तो जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां से हमारा ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक इक्वेटर नहीं है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। क्या कह रहा है कि यह बेसिन जो है यह 10 डिग्री से लेकर कहाँ तक, 10 डिग्री से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है? 30 डिग्री तक फैला हुआ है। इसके इर्द गिर्द यह है। समझ आया आपको? जैसे कि अधिकांशतः 30 से 35 डिग्री तक यह फॉरेस्ट आपको पाया जाएगा, जो कि 10 डिग्री से शुरू होता है। जैसा कि यहाँ लिखा गया है 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ तक। कौन सा? सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सॉरी सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नहीं, गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन जो है वह 10 डिग्री नॉर्थ से लेके जैसे कि ये रहा अर्थ, तो यहाँ से जो हमारा इंडिया है, तो गंगा यमुना जो बेसिन है यह 0 डिग्री यहाँ से है, या 10 डिग्री या 30 डिग्री। तो 10 और 30 डिग्री के बीच में यह इंडिया का बेसिन है। समझा ये चीज? आगे है द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा लाइक घाघरा। ट्रिब्यूटरीज की रिवर जैसे घाघरा हो गई, सोन हो गई, चुंबल हो गई, पुनपुन हो गई, यमुना हो गई, गंडक हो गई, कोसी हो गई, महानंदा हो गई, एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज ड्रेन इट, इसमें मिल जाती हैं बाद में। मतलब इधर से ब्रह्मपुत्रा आती है, ब्रह्मपुत्रा ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्रा मिलती है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज गंगा मिलती हैं, देखो गंगा ट्रिब्यूटरीज गंगा मिलेंगी इधर उधर से, और ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्रा मिलेंगी। मान लीजिए ब्रह्मपुत्रा है, इसकी ट्रिब्यूटरी इसमें मिलेंगी, ये गंगा है, इसकी ट्रिब्यूटरी इसमें मिलेंगी, फिर दोनों मिल जाती है बांग्लादेश में। आगे हमारा है, फिर क्या कहता है, इट लुक एट द एटलस एंड नेम्स ऑफ द सम ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा के रिवर्स के सम ट्रिब्यूटरीज, मतलब कह रहा है एटलस देखने के लिए, वैसे कुछ भी नहीं है यहाँ पे। द प्लेन्स ऑफ द गंगा, गंगा के जो मैदान है, एंड द ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के जो मैदान है, द द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड द फुटहिल द ऑफ द हिमालयाज, माउंटेन्स एंड फुटहिल्स जो हिमालयस के हैं, एंड द सुंदर विंस डेल्टास आर द मेन फीचर ऑफ द बेसिन। बेसिन के मेन फीचर क्या है? मेन फीचर हिमालयस के फुट हिल्स, माउंटेन्स और प्लेन जो है गंगा ब्रह्मपुत्र के मेन फीचर हैं बेसिन्स के। तो आज के लिए हम अपना लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जैसा कि मैं हमेशा लिखता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक, लाइक एंड सब्सक्राइब, फिर लास्ट में जय हिंद। जय हिंद भाई।